नमस्कार। कभी पश्चिम की फेवरेट डार्लिंग रहा पाकिस्तान, उसके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर लगातार सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट बढ़े हुए हैं, खास करके शिया सुन्नी के बीच में। और जो अन्य माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, अहमदिया, जिनको वो मुस्लिम नहीं मानते लेकिन अहमदिया अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, सूफियों के खिलाफ, तो तमाम तरीके का वहाँ पर जो कट्टरपन है, जो सुन्नी कट्टरपन जिसको कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से हावी हो चुका है। उसी के साथ जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी कंडीशन भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पूरे इस्लामाबाद को जो इमरान खान की पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसने घेर लिया है। उस पर भी आएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे। उसी के साथ इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसको भी देखेंगे पाकिस्तान की। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कभी भी अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहती, और ऐसा लग रहा है एक एक इंच वो क्लोज होते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर तख्ता पलट हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को बड़े जो पावर्स होती हैं उसके हाथों में खेलना बहुत अच्छा लगता है। जियोपॉलिटिक्स का एक मैदान बना रखा है पाकिस्तान को। और इस वक्त जो लड़ाई दिख रही है वो यूएसए और चीन के बीच में लग रही है, जो प्रॉक्सी वहाँ पर पाकिस्तान में खेली जा रही है। उन सारे एंगल को एक्सप्लोर करेंगे, भारत के एंगल को भी देखेंगे कि भारत को पाकिस्तान से अगर वो स्टेबल रहता है तो क्या फ़ायदा है, अगर अनस्टेबल रहता है तो क्या फ़ायदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो खबर आ रही है कि जो इमरान खान की पार्टी है उसने इस्लामाबाद को घेर लिया है। देखिए, इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसको घेर लिया है। होता यहाँ भी रहा है, किसानों ने वहाँ पर आंदोलन किया, पीसफुल आंदोलन करने गए, वहाँ पर घेरा भारत सरकार ने जाने नहीं दिया। आंदोलन यहाँ भी होते हैं, आंदोलन वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आंदोलन का रूप देखिए किस तरीके से, शूट एट साइट के ऑर्डर जारी करने पड़े हैं। यानी कि पीसफुल वहाँ पर आंदोलन नहीं हो रहा है। अगर हम इस तस्वीरों को देखें तो इस व्यक्ति के पास राइफल भी है, गले में इन्होंने गुलेले बांध रखी है। तो इस तरीके का पीस प्रोटेस्ट करने गए, वहाँ पर पुलिस वाले मारे गए हैं कई, इसीलिए ऐसा ऑर्डर जारी किया गया है। तो पाकिस्तान की कंडीशन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है लगातार लग रहा है ख़राब होती जा रही है। और वो भी तब हो रहा है जब वहाँ पर इस्लामाबाद में बेलारूस के प्रेसिडेंट एज ए स्टेट गेस्ट विजिट कर रहे हैं। बेलारूस वाले एंगल पे भी आएंगे कि यहाँ पर क्या जियोपॉलिटिक्स हो रही है, क्या उसका कोई लिंक है इस प्रोटेस्ट के साथ, उसको भी समझेंगे। उससे पहले एक बार देखते हैं इकोनॉमिक हालात। एक समय ऐसा था कि जब पाकिस्तान की इकॉनमी भारत से बेहतर चल रही थी, क्योंकि वो डार्लिंग कंट्री था, उसके पास खूब पैसा आता था। अमेरिका का कहना था तुम्हें तो बिल्कुल एडवांस कर देंगे, यूके का कहना था तुम्हें बिल्कुल डेवलप कर देंगे। कोल्ड वार का टाइम था। लेकिन फिर समय बदला, और समय बदला तो फिर ऐसा बदला कि अगर हम देखें तो भारत की जो जीडीपी है इस वक्त 3.8 ट्रिलियन के आसपास है, और जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो सिर्फ 375 बिलियन है। और सबसे बड़ी जो एक विडंबना भी है और हंसी की बात भी है कि भारत की जो इकोनॉमिकली एक टॉप स्टेट है महाराष्ट्र, उसकी जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, 454 बिलियन। और वहीं पर तमिलनाडु जो दूसरे नंबर पे है 298 बिलियन, वो भी पाकिस्तान के पास है। तो हमारी तो स्टेट्स अब पाकिस्तान से आगे निकल गई है। पाकिस्तान का भारत के साथ एक तरीके से डायरेक्ट मुकाबला ही ख़त्म हो चुका है। हमें कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। और हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ को अब अपना भी लिया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। अब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता। हाँ, अब देश में ही इस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, उस पर हम बाद में जाएंगे किसी और टॉपिक में। तो यहाँ पर अगर देखें तो इकोनॉमिक जो भारत की जीडीपी और पीपीपी है, देखिए वो कितनी आगे तक बढ़ गई है, और पाकिस्तान की यहीं पर रह गई है। 1990 तक तो एक जगह बराबर दिखाई देती है, उसके बाद वो बिल्कुल से पीक पर चली गई भारत की। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। तो चलिए फिर देखते हैं। अब ये कहानियाँ अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ 6 महीने पुरानी बात है, नहीं, ये सारी एक साथ हो रही है पाकिस्तान में। इसीलिए बिल्कुल पाकिस्तान एक तरीके से जल रहा है और एक बिल्कुल बारूद पे बैठ चुका है। अभी आज ही वहाँ पर समझौता हुआ है कि दोनों शिया सुन्नी के बीच में, जो कुर्रम एजेंसी है वहाँ पर, खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है वहाँ पर, कि भाई एक बार शांत हो जाओ, 7 दिन के लोग वहाँ से एक दूसरे के घर से लोगों को उठा के लेके जा रहे थे। किडनैपिंग चल रही थी वहाँ पर। पिछले कम से कम कई दशकों से वहाँ पे ये मसला बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 महीने में इतना बढ़ा है कि वहाँ पर जब गाड़ियाँ जाती हैं तो एक कन्वे में जाती हैं, आगे पुलिस की गाड़ी लगती है, पीछे पुलिस की गाड़ी लगती है, बीच में 4 गाड़ियाँ होती, जैसा किसी ज़माने में भारत की चंबल घाटी में होता था, वैसा वहाँ पे माहौल है। लेकिन वहाँ पर भी हमला हो जाता है। अगर शिया की गाड़ी जा रही है तो सुन्नी हमला कर देते हैं, सुन्नी की गाड़ी जा रही है तो शिया हमला कर देते हैं। देखिए, आपस में भी वहाँ ढंग से नहीं रह सकते। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कितना कोई इलाका है वहाँ पर, और वो इलाका जहाँ पर कभी कभी लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये वो एरिया है जहाँ पर कभी वैदिक सिविलाइजेशन फल फूल रही थी। जो ऋग्वेद लिखा गया है वो यहाँ पर लिखा गया है।
क्रुमू रिवर इसका नाम है, कुर्रम उसके ऊपर नाम है। क्रुमू रिवर जाकर सिंधु घाटी की सिंधु नदी में मिलती है, अफगानिस्तान से आती है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है, सुंदर इलाका है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्राचीन भारत के समय में हो रही थी और वहाँ पर अब शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान से अपनी देश के एरिया ही नहीं संभाले जाते। ये उस वक्त फाटा का एरिया हुआ करता था, जो कि एक ट्राइबल एरिया था, जो अपने आप थोड़ा सेल्फ ऑटोनोमस टाइप का था। तो 2008 में इस पर तहरीक तालिबान ने कब्जा कर लिया। एरिया ही टेररिस्ट जो ग्रुप है वो कब्जे में ले रहे हैं। फिर 2012 में पाकिस्तान ने छुड़ाया है, फिर उसको खैबर पख्तूनख्वा में मिलाया। तो देखिए क्या हालात है पाकिस्तान के। इतना बड़ा देश मांगते हैं, अभी कश्मीर भी चाहिए, और जो है वो संभाले नहीं संभल रहा है। वहाँ पर शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और जो चीज़ उनको वैसे ही मिल गई थी, बलूचिस्तान, ये भी साथ की है, ये भी साथ ही चल रहा है वहाँ पर। बलूचिस्तान वहाँ पर बहुत देर से चल रही है, नेशनल मूवमेंट चल रही है कि आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन अब वहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया है इसी मंगलवार। तो देखिए पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पास कितना काम बढ़ गया है। बलूचिस्तान भी देखना है, इस्लामाबाद भी देखना है, खैबर पख्तूनख्वा भी देखना है, और थोड़ा बहुत जो पंजाब और सिंध बचा है वहाँ पर लोग अपने आप ही कुछ ना कुछ देख लेंगे। तो ये सब हो क्यों रहा है? अब ये सब कुछ हो रहा है चाइना के कहने पे। पाकिस्तान की अब इतनी भी सॉवरेनिटी नहीं रहेगी कि वो अपने आप कोई प्लानिंग कर सके। वहाँ पर जो मिलिट्री ऑफेंसिव चल रहा है बलूचिस्तान में, वो भी चाइना के कहने पर चल रहा है। चाइना ने कहा कि भाई बहुत हो गया है, अब हमारे जो लोग मारे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। और देखिए कितने ज़्यादा हमले हुए हैं वहाँ चाइना के लोगों के ऊपर, खास करके जो सीपेक प्रोजेक्ट है 2018 से लेके कितने अधिक हमले। और सब में एक कॉमन है, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन लोगों का कहना है कि पहले तो ये सारी जगह हमारी, हमें आज़ाद करो, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि चाइना के साथ मिलकर कोई समझौता करना है, कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, कि भारत के साथ बनाना है कि अमेरिका के साथ बनाना है। लेकिन चाइना का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर देखिए कितने सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मजीद ब्रिगेड है जिसको कि सुसाइड स्क्वाड कहा जाता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच राजाजी आजू संगार। तो कई तरीके की वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कुछ पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि ख़ास करके डॉक्टर महरोंग बलोच है वहाँ की, उन्होंने चला रखा है कि भाई हमें आज़ादी चाहिए लेकिन पीसफुल तरीके से चाहिए। जो हमारे लोगों के ऊपर मिलिट्री वहाँ पर नाजायज़ पकड़ के ले जाती है उसको रोका जाए, तो उसके खिलाफ मूवमेंट है। अब भी उनका यही कहना है कि ये जो मिलिट्री ऑफेंसिव चल रहा है ये गलत चल रहा है, हमें अपने लोगों को रहने दो, हम अपने आप अपने एरिया को संभाल लेंगे। लेकिन चाइना का कहना है कि केवल काउंटर ऑपरेशन मिलिट्री पाकिस्तान की ना करे, हमें भी साथ में ले लो। कि अब किसी दूसरे देश की देखिए सेना आएगी, वो किसी दूसरे देश में मिलेगी, अपने ही लोगों के खिलाफ वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो पाकिस्तान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तान के बारे में तो बहुत जोक चलता है कि जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर उनको बदलने की बात हुई कि भाई इनको फाइनेंस मिनिस्टर को बदल दो, फ़ायदा नहीं हो रहा। वो कहते क्यों? कहते ये जाके अच्छे से मांग नहीं पाते पैसे। तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, पैसा मांगने की कला होनी चाहिए। जिसके पास है वो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादा काबिल होगा। तो ऐसी उनकी हालात है। तो चीन से पैसे मांग रखे हैं, वापस लौटाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि इकॉनमी में कुछ है नहीं। तो जैसा चीन कहता जा रहा है वैसा वहाँ पर होता जा रहा है। और चीन के बहुत सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उसके पोर्ट में लगे हुए हैं, इकोनॉमिक जोन्स है, रोड में गोल्ड एंड कॉपर की माइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं सीपेक के अंडर। तो चाइना का एक तरीके से पूरा दबदबा हो गया। और अगर चाइना का दबदबा हो रहा है तो इस वक्त एक देश तो है जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, भारत को तो है ही, उसके अलावा USA, क्योंकि किसी का मुकाबला है चीन के साथ तो वो तो डायरेक्ट अभी USA का ही है। तो देखिए ये सीपेक कहाँ से जाएगा, काशगर चाइना से होकर गवाडर तक जाएगा। और बात इतनी ही नहीं, भारत के लिए देखिए क्या खतरा है। जो हिमालय पार करना मुश्किल है, अगर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो कहाँ पहुँच रहा है? लाहौर 15-20 किलोमीटर है अमृतसर से सिर्फ। और उसके बाद फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, इस्लामाबाद नगर, यहाँ तक आ सकता है वो। इसके बाद तो कहीं भी जा सकता है वो। पूरा जो भारत का वेस्टर्न फ्रंट है वो चाइना और पाकिस्तान की आर्मी के लिए खुल जाएगा, कभी भी वहाँ पर हमला किया जा सकता है। तो भारत तो चाहता है कि ठीक ठाक सी वहाँ पे कोई सरकार चलती रहे जिसके ऊपर वो किसी तरह से मैनिपुलेट करके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को रोक सके, कभी ऐसा ना हो। अगर वहाँ पर ज़्यादा टुकड़े हुए, 3-4 टुकड़े कभी हो गए या आतंकवाद बढ़ गया, तो किसी के पास वहाँ पर कोई काम नहीं है। उनको सिर्फ एक ही टारगेट दिखेगा कि हमारा दुश्मन एक ही है, सबका दुश्मन फिर एक ही हो जाएगा, भारत। अभी आपस में लड़ रहे हैं लेकिन
अलग अलग हो जाएंगे तो फिर भारत ही उनका दुश्मन हो जाएगा। तो भारत के लिए तो एक ठीक ठाक चुपचाप सा पाकिस्तान ही ठीक है। चलिए, इन सब बातों के बाद फिर से चलते हैं वहीं इस्लामाबाद की तरफ, जहाँ पर उन्होंने घेर रखा है। अब वहाँ पर हालात ज़्यादा गंभीर इसलिए हो रही है क्योंकि आर्मी के पास पावर पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ाई गई है। आइए उस पर भी चलेंगे। तो देखते हैं टाइमलाइन क्या है, 2022 के बाद क्या होता है। इमरान खान अपना जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लॉस कर देते हैं पार्लियामेंट में, उनको प्रधानमंत्री से हटा दिया जाता है, इस्तीफ़ा देना पड़ता है, अटैक होता है, उसके बाद असैसिनेशन अटैम्प्ट होता है। तो पूरे तरीके से वहाँ पर इमरान खान के अगेंस्ट थी आर्मी, और पाकिस्तान की आर्मी जिसके खिलाफ हो जाए इसका मतलब है कि वो आदमी जरूर एक आदमी के खिलाफ होगा, यानी कि यूएसए। तो इमरान खान बिल्कुल यूएसए के अगेंस्ट हो गए, यूएसए के खिलाफ उन्होंने लेटर तक दिखा दी कि यहाँ पर मेरी सरकार को गिराने की कोशिश है। पाकिस्तान आर्मी को तो सिर्फ पैसा चाहिए, उनको पैसा दे दो। एक तरीके से वो अजीबोगरीब आर्मी है, वहाँ पर उनको पैसा दो, कुछ भी करवा लो। तो अमेरिका की पुरानी डार्लिंग है, जैसे हमने शुरुआत की, और पुरानी डार्लिंग देश तो क्या होता है, आर्मी है वहाँ की। पहले पैसा दिया जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, फिर पैसा दिया जब तालिबान को अमेरिका को हराना था तब दिया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने पैसा लिया लेकिन फिर भी टेररिस्ट की मदद करते रहे, उनको अपने यहाँ पनाह देते रहे। याद होगा ओसामा बिन लादेन जब मारा जाता है तो एबटाबाद में था, वो पाकिस्तान में है। दाऊद की बात होती है, उसकी भी बात होती है कराची में। तो पाकिस्तान के पास सारी जगह है ऐसे लोगों को रखने के लिए, क्योंकि पैसे से मतलब है। तो पाकिस्तानी आर्मी यूएसए के साथ रहना चाहती है, और यहाँ पर इमरान खान यूएसए के अगेंस्ट जा रहे थे। यही सारा खेल था। पाकिस्तान, आपको याद हो जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा की, अगले दिन सबसे पहले कोई पहुंचा था पुतिन से मिलने, तो वो इमरान खान। तो पूरी एक्सिस चेंज होने वाली थी वहाँ पर। इमरान खान रशिया जा रहे हैं जिस दिन यूक्रेन पर हमले की घोषणा की गई, उसके नेक्स्ट डे। तो बहुत बड़ी बात थी यूएसए के लिए, वहाँ पर पूरा खेल यूएसए का। और यूएसए का क्यों है? क्योंकि चाइना पाकिस्तान में बहुत बड़ी पैठ बना चुका है। चाइना यूएसए की एक सुपर पावर बनने वाली लड़ाई सबको पता है। तो उसके बाद 2024 में इलेक्शन होता है। बिल्कुल वहाँ पर इलेक्शन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसको तो इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया, उसको लड़ने नहीं दिया गया, लोग इंडिपेंडेंट लड़े। उसके बावजूद भी बहुत सारी सीट आई, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। अमेरिका ने कहा नहीं है, डेमोक्रेसी है, कमेंट बाद में करेंगे। कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका का ही किया धरा है सारा कुछ ये, चाइना को, भारत को, तमाम पूरे एक एक्सिस को काउंटर करने के लिए। उसके बाद जो अब रिसेंट इशू है वो अक्टूबर 21 को वहाँ पर एक अमेंडमेंट पास की जाती है, 26th अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट के द्वारा अब सरकार के पास पावर है कि चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट करना है। देखिए, चीफ जस्टिस का खेल केवल भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। पहले वहाँ पर सीनियर मोस्ट बनता था, अब उन्होंने कह दिया कि सरकार की एक कमेटी बनेगी, उसमें से वो देखेंगे जो 3 सीनियर है उसमें से कौन सा हमारे काम का है उसको बना दिया जाएगा। और इसी के अलावा जो कमेटी चुनेगी उसकी भी वहाँ पर चेंज किया गया ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब बातों का इमरान खान का कहना है कि ये मुझे परमानेंट जेल में रखने की कोशिश है, ताकि जुडिशरी इनके पास होगी तो मैं कभी बाहर नहीं आऊँगा। इसीलिए वहाँ पर ये सारा काम चल रहा है। अब आते हैं बात मिलिट्री की, कि क्यों तख्ता पलट हो सकता है और क्या उसके लिए कदम किए गए हैं या कदम उठवाए गए हैं सरकार द्वारा, आर्मी चीफ द्वारा। तो जो करंट आर्मी चीफ है उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। असीम मुनीर के साथ ही इमरान खान का इशू बना था, इन्हीं के साथ इशू बना था। तभी आर्मी चीफ नहीं थे, आई थिंक ये तब आईएसआई के चीफ थे, तब यहाँ पर इशू बना था। और उसके बाद देखिए अब ये चीफ बन गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट करवाई है जो आर्मी एक्ट 1952 है, उसमें ये कि कभी भी रिटायर नहीं होंगे, रिटायरमेंट की एज ही ख़त्म कर दी। 3 साल का टेन्योर होता था, उसको 5 साल का किया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि रिटायरमेंट की उम्र नहीं होगी, यानी कि असीम मुनीर चाहे तो ताउम्र जनरल बने रह सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने रह सकते हैं। और अगर तख्ता पलट होता है फिर तो पता ही है आपको कितने तख्ते पलट वहाँ हो चुके हैं, लास्ट जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पर थे। तो इस तरीके से आर्मी चीफ फॉर द लाइफ बन गए वो। तो जो आर्मी चीफ फॉर लाइफ बन गया है, अब वो किसके इशारों पे काम करेगा, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपने देखी है, समझी है, तो समझ में आ जाएगा किसका इशारा वहाँ पर चल रहा है। चीन भी है, लेकिन अमेरिका का भी बहुत बड़ा वहाँ पर रोल है। तो पाकिस्तान के हालात पर आपके क्या विचार है, इसको ज़रूर लिखें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, कुछ सर्वाइव कर पाएगा कि ये कलेप्स हो जाएगा? तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, लाइक करें। मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।